Hello bachchon, let's read this question. The question over here says, how does Miller's experiment support this theory of chemical evolution? तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा मिलर्स एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को कैसे सपोर्ट किया थ्रू अपने एक्सपेरिमेंट। देखो मिलर ने जो थ्योरी दी थी लाइफ के बारे में, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी कि जो लाइफ है वो शुरू हुई है किसी केमिकल रिएक्शन से। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हुआ है एक केमिकल रिएक्शन से। इन्होंने अपनी थ्योरी में माना कि जब अर्थ अपनी बिगनिंग फेज में स्टार्टिंग फेज में रहा होगा तो अर्थ के पास हाइड्रोजन रहा होगा, वाटर प्रेजेंट रहा होगा अर्थ की बिगनिंग फेज में अर्थ पर, मीथेन और कुछ एमिनो एसिड्स जो होंगे वो प्रेजेंट रहे होंगे इसके स्टार्टिंग फेज में। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक साइड बीकर लिया जिसमें ये चारों कंपाउंड डाल दिए, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए और इसे एक नली से सील कर दिया और दूसरी साइड भी एक फ्लास्क लगा दिया, फिर इन्हें ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे इन्होंने एक कूलिंग डिवाइस लगा दिया और इसमें ले लिया इन्होंने H2O यानी पानी इन्होंने यहाँ पे ले लिया इससे। अब इन्होंने क्या किया, इसे हीट अप किया। माना ये बीकर ए और ये बीकर बी है, तो बीकर बी को इन्होंने क्या किया, हीट अप किया। जब इसे हीट अप किया तो यहाँ से कुछ वाटर वेपर, पानी को उबालते तो वाटर वेपर्स जाती हैं, तो वेपोरेट होके यहाँ चली गई। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होने लग गई। तो इन्होंने ये कहा कि ए में जो रिएक्शन हो रही है वाटर वेपर जाने की वजह से, वैसी ही कुछ सिमिलर रिएक्शंस होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। मतलब जो पृथ्वी का जो वातावरण है वहां भी सेम ऐसे ही कुछ गैसेस हैं जो रिएक्ट करती हैं। ठीक। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपना डन किया तो इन्होंने देखा यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे अमीनो एसिड, लेकिन जब अदर साइंटिस्ट ने इसे परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे इन्हें मिल रहा था शुगर, फैट और कुछ पिगमेंट्स इन्हें मिले, साथ में कुछ नाइट्रोजन बेसिस। जो इन्हें दो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे वो इन्हें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले। इन्हें कोई लार्ज कोई प्रूव नहीं मिला, जैसे डीएनए या आरएनए कुछ ऐसा फॉर्म नहीं हुआ जो लाइफ को मतलब बता सके कि हाँ सच में इसमें लाइफ शुरू हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि कम से कम हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिली, हमें ब्लॉक्स तो पता चली कि हाँ कहीं ना कहीं लाइफ इनसे ही शुरू हुई है। फिर इन्हीं के जो पॉलीमर्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक लाइफ को। तो इन्होंने ऐसे अपनी एबायोजेनेसिस की थ्योरी को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट। फिर बेस्ट ऑफ लक।